नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने बगिया के सुंदर से फ्लावर्स के साथ। और देखिए पिटूनिया खिलने के टाइम शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत लगता है पिटूनिया सर्दियों में। डायंथस ये सब मैं नर्सरी से लेके आई थी, इस बार पौध वो मैंने शिफ्ट कर दी है। और आज जो देखो, अब ये तो सूरज निकला भी नहीं है, इतना खूबसूरत सा मौसम होता है सुबह का। और आज जो टॉपिक है हमारा बातचीत का या बताने का, ये देखिए आपको मेरा औजार देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सर्दियों में जो हम लोग है ना वेजिटेबल या फ्लावर प्लांट्स होते हैं उनकी क्या क्या बेसिक और ज़रूरी केयर है जो गर्मियों से हम लोग बदलाव करते हैं जिसमें। तो मैं उस बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी, क्योंकि सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है हमारे प्लांट्स को। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो गर्मियों में ना भी करते हो हम, तो सर्दियों में हमको करने ही पड़ते हैं, शुरू करना पड़ता है। तो ये देख के आपको पता ही चल ही रहा होगा कि सबसे पहला जो काम है सर्दियों में वो है गुड़ाई और निराई का काम जो है वो हम लोगों को बिल्कुल अपने छोटे प्लांट्स में स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि धूप की तेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, भले ही से पूरा दिन की धूप में रखे हों आपके प्लांट्स, और है ना उनको धूप लगने के लिए अंदर तक उनमें ना एयरेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम है ना अपने प्लांट्स की गुड़ाई करें रेगुलर। अब जैसे ये मिर्च मैंने छोटी लगाई है तो इस तरह से कि थोड़ी सी जो बेसिक जड़ है उनकी वो उसको नुकसान ना हो, उसको बचाते हुए हम लोगों को कुछ इंच जो है 1-2 इंच की अच्छी गुड़ाई देनी चाहिए। और गहरी थोड़ी सी भी दे सकते हैं सर्दियों में, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले गुड़ाई करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि है ना आपका प्लांट जो है वो बस हल्की सी नमी ही हो उसमें, बाकी उसकी मिट्टी लगभग है ना सूखी तो नहीं कहना चाहूँगी मैं, नमी तो होनी चाहिए, पर हाँ गीली नहीं हो बिल्कुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो गुड़ाई करने से पहले वाले दिन में आप पानी ना दें, या तो जिससे आपकी मिट्टी बस नमी रखे अपने अंदर। और पानी अंदर होता है प्लांट्स में, इसलिए सर्दियों में इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से हम बड़ी बारीक सी है ना अच्छी सी गुड़ाई कर देंगे उसकी, प्लांट की जड़ें बचाते हुए अपनी बेसिक। और उसको फिर है ना एक दिन बिल्कुल धूप में रखेंगे हम। देखो इसमें है नमी, प्लांट में है ना, और इससे क्या है धूप अच्छे से पहुंच जाएगी पेड़ों की जड़ों में भी, और गर्मी पहुंचेगी और एयरेशन भी ठीक होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो मैं सर्दियों में ही करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो मेरे प्लांट्स बहुत तेज़ धूप में होते हैं तो बहुत ज़रूरत नहीं होती उनको गुड़ाई की इतनी। खाद वाद जब डालती हूँ बस थोड़ी सी ऊपर से, तभी थोड़ा गुड़ाई करती हूँ। पर सर्दियों में मैं ये काम रेगुलर हर 10 दिन में करती हूँ अपने छोटे प्लांट्स के साथ। देखो, और गुड़ाई बंद कब करनी है, जब आप है ना फूल वगैरह आने लगे ना आपके प्लांट्स में, तो आप गुड़ाई बंद कर दीजिए। फिर क्या है फ्लावर ड्रॉप होने का भी डर रहता है, तो तब तक आप जैसे बड़ा होने तक अपने प्लांट में गुड़ाई कर सकते हैं। और इसका इतना अच्छा मैं गारंटीड आपको बता सकती हूँ रिज़ल्ट होता है। मैंने खुद ने देखा है, इतने सालों से मैं कर रही हूँ कि हर छोटा अगर पौधा होता है उसकी गुड़ाई आपने करी, 1-2 दिन बाद उसमें पानी दिया, उसके बाद आप देखो 3-4 दिन में ही वो डबल हो जाता है। इतना भी मैंने देखा है, इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो ग्रोथ के लिए आप सर्दियों में गुड़ाई ज़रूर करें। और ये देखो आप ग्रोथ में दिखा रही हूँ अपने प्लांट्स की, बीच बीच में अपडेट भी देती हूँ। तो ये बीट रूट बहुत अच्छे से इस गमले में जमने लगी है। 1 महीना हो गया मुझे इन सब बीजों को डाले हुए, और बस जल्दी ही बन जाती हैं इसमें बीट रूट्स वगैरह जो होती हैं। तो गुड़ाई निराई पहला ऐसा काम है जो सर्दियाँ शुरू होते ही हम लोगों को शुरू करना पड़ता है। मैं तो यही करती हूँ अपने प्लांट्स में कि गुड़ाई निराई ज़रूर करती हूँ। और सफाई बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आपकी मिट्टी जो होती है प्लांट की, उसमें और खरपतवार या कुछ भी ऐसी चीज़ें ना लगी हो जो है ना धूप रोकती हूँ, आपकी मिट्टी को धूप लगने से रोकती हूँ। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्लांट्स मेरे यहाँ पिटूनिया बहुत बहुत ज़्यादा निकलता है मेरे प्लांट्स में, तो है ना मुझे हटाना पड़ता है उसको। और भी जो खरपतवार अगर आ रही है तो आप हटाएं उसको। अब जैसे ये धनिया मैंने पहले लगाया हुआ था अच्छे से मौसम में, बहुत तेज़ सर्दी में मैं इसको प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर पूरी मिट्टी में कुछ बिछा हुआ है इस तरह से और एक प्लांट और भी लगा हुआ है तो फिर थोड़ा सा धूप लगने में, मेरे तो खैर प्लांट पूरे धूप में रहते हैं, पर जहाँ जिनके पास ज़्यादा धूप नहीं आती उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है इस चीज़ से। तो ये सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आप वो धूप लगने की कोई भी जो है ना रुकावट हो वो दूर कीजिए आप। दूसरा, पानी का ध्यान रखें। पानी में बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं। तो ओवर वाटरिंग एक समस्या होती है जो है
वो नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पानी की मात्रा बिल्कुल गर्मियों से तो आधी ही कर दें। और बिल्कुल जब आपको अंदर डाल के देखें उंगली, ज़्यादा उंगली जा रही हो आपकी और वहाँ तक भी सूखी दिख रही हो मिट्टी, तभी दें। बल्कि मैं तो कई बार क्या करती हूँ, मेरे को बहुत ओवर वाटरिंग की ना आदत थी पहले, तो मैं तो जब पौधा हल्का सा लटकने लग जाता है ना, तब मैं उसमें पानी डालती हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि अब इसमें ज़रूरत है। अदरवाइज़ सर्दियों में फंगस की प्रॉब्लम पानी की वजह से बहुत होने लग जाती है और पौधे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनकी ग्रोथ के लिए। देखिए गोभियाँ आती हुई कि आप है ना उसमें पानी की मात्रा बहुत कम कर दें। और अगर आपके 2-3-4 घंटे की धूप में लगे हुए हैं पौधे तो बिल्कुल और भी ज़्यादा कम कर दें आप। ये देखिए कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी पानी की सर्दियों में आपके प्लांट्स को। तो ये चीज़ भी आप बहुत ध्यान रखें, पानी का विशेष ध्यान रखें, मैं आपको कह रही हूँ। बल्कि ये आदत आप भी बना लीजिए कि हल्का सा जब वो मुरझाया हुआ सा दिखे आपको प्लांट, तभी आप पानी दें उसमें। या उससे पहले की कंडीशन में भी समझ में आ जाती है, हम लोग लगाते हैं तो उससे पहले पानी ना दें। तो इस पे हाथ रोक लें। फ्लावर ड्रॉप होते हैं बहुत, फंगस लगने की है ना आपकी पूरी संभावना होती है। और फंगस के लिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ रखें। देखो मैं तो हाथ से भी गुड़ाई कर देती हूँ, मेरी नरम है क्योंकि मिट्टी। तो फंगस के लिए या तो आप ट्राइकोडर्मा रखें या फिर आप है ना साफ सफल जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो फंगस के लिए अपनी मिट्टी में, तो वो ज़रूर रखें सर्दियों में, क्योंकि ये समस्या काफ़ी होती है। क्योंकि गीला बना रहता है ना लगातार, बहुत तेज़ी नहीं होती धूप में, तो इसलिए आप ये भी रखें कोई ना कोई फंगीसाइड भी। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जितनी भी आपके मैक्सिमम धूप जिस जगह पे आ रही हो ना, अपने प्लांट्स को वहाँ शिफ्ट करें, पूरी कोशिश करें। क्योंकि सर्दियों के सभी प्लांट्स लगभग है ना अच्छी धूप में रखे होते हैं तो रिज़ल्ट और अच्छा देते हैं। नहीं आती है आपके तो भी मैक्सिमम जहाँ पे भी 3-4 घंटे पहुँच रही हो वहाँ पे अपना प्लांट ज़रूर रखें। और जिनके कम धूप आती है वो पानी और भी ज़्यादा कम करें, ये मैं आपको सलाह दूँगी। तो पूरी धूप लेने की कोशिश करें आपके प्लांट, ये आप कोशिश कीजिए सर्दियों में, है ना, ऐसे स्थान पे उनको जमा के रखें। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, निराई गुड़ाई हो गई, पानी हो गया, धूप हो गई, उसके अलावा फंगस की बात हो गई बहुत ज़्यादा, जो ये ज़रूरी है कि फंगस काफ़ी लगता है। एक ब्लैक एफिड्स काफ़ी आते हैं सर्दियों में, बारीक बारीक जो है ना आपकी पत्तेदार सब्जियों में, मेथी में विशेषकर मेरी काफ़ी लगते हैं। तो उनके लिए आप ये किया कीजिए कि वैसे तो सर्दियों में बहुत कम कीड़े वीड़े लगते हैं आपकी वेजिटेबल्स में, पर आप शुरू से अगर सिर्फ नीम ऑयल भी स्प्रे करेंगे या क्लोव ऑयल उसमें मिला लेंगे, लौंग का तेल थोड़ा सा, तो वो दूर रहते हैं फिर उससे। या फिर है ना पत्तेदार सब्जियों में आप स्प्रे नहीं करना चाहते कुछ, तो जैसे राख वगैरह होती है ना, प्योर वुड ऐश, वो भी अगर आप थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहेंगे तो उससे भी वो दूर रहते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि उन ब्लैक एफिड्स के लिए भी। और भी अगर आपके यहाँ के कीड़े लगते हैं, ये देखो आप, ये अब नीचे से हमेशा नमी निकलती है आपके प्लांट में, आपको लगता है ऊपर से सूख गया, तब भी सर्दियों में तो पानी उस हिसाब से ही दें आप, बिल्कुल, है ना। और गुड़ाई का मैंने आपको कह ही दिया। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की हैं कुछ सर्दियों में, विशेषकर आज ये फिर से देखो हम हार्वेस्टिंग करते हैं इनकी, थोड़ी सी दिख रही है ये मुझे, गोभियाँ मेरी बड़ी अच्छी सी चल रही हैं। और जब तक ये पहले की टूटेंगी बिल्कुल नई तैयार हो जाएंगी, अब बड़े फूल बनने लगे हैं ये। तो अच्छा, छाछ का प्रयोग आप लोग मिर्च के, बैंगन के और है ना क्या कहते हैं टमाटर के पौधों में बिल्कुल कर सकते हैं, डाइल्यूट करके, कम से कम 10 भाग डाइल्यूट करें आप उसको। तो ये जो वायरस की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ये मिर्च में, टमाटर में और बैंगन में, तो ये उससे काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। और छाछ को आप मीठे नीम में भी अच्छा अगर स्प्रे करेंगे ना डाइल्यूट करके, तो उसमें भी खुशबू बढ़ती है सर्दियों के दिनों में, नहीं तो खुशबू ख़त्म होने लगती है मीठा नीम में भी। तो ये भी काम आप ज़रूर करिए सर्दियों में। और पोटाश, देखो अब आप फ्लावर्स पे है ना पेड़ आ गए हैं तो पोटाश वाली खाद ज़रूर देखिए। मैं इस बार अमेज़ोन पे देख रही थी तो पोटाश के है ना ऑर्गेनिक पोटाश आ रही है वहाँ पे, उसमें कुछ कंपनीज़ में, अच्छी बढ़िया स्टैंडर्ड की कंपनीज़ में, तो वो ऑर्गेनिक पोटाश आप मंगा सकते हैं। जैसे अगर बनाना पील वगैरह नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़ा गार्डन है मेरा, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। तो पोटाश से क्या होगा कि सर्दियों में आपके जो जितने भी फ्रूट्स के या फ्लावर्स के या वेजिटेबल्स के प्लांट है, उनमें वो सब्जियों की जो क्या कहते हैं गुणवत्ता है या फिर जो उनका साइज़ है वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और पोटाश फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम से भी है ना आपको मुक्ति दिलाता है। तो ये ज़रूर करें आप, जैसे क्योंकि सर्दियों की सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो वन फ्लावर वेजिटेबल होती है मोस्टली,
सारी तो नहीं कह सकती मैं, या फिर पत्तेदार होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये पोटाश डालना। जैसे गोभी का एक फूल आएगा आपका, पत्ता गोभी का एक फूल आएगा आपका, मूली आपके एक पेड़ में एक निकलेगी, गाजर एक निकलेगी, शलजम और चुकंदर एक निकलेगा। तो इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं सर्दियों में, तो उनका अगर फ्लावर साइज़ आपको अपने पौधा लगाया हुआ है अच्छा चाहिए, तो पोटाश की ज़रूर फ्लावर आने पे आप है ना खाद डालें उसमें। ये देखो गोभी की और पौध तैयार होते हुए मेरी। और अपना प्लानिंग कीजिए गार्डन की, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस है तो, या फिर ज़्यादा पॉट्स हैं तो लगातार लगती हैं सर्दी की सब्जियां। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, हर 15 दिन में आप जो है एक खेप लगाइए थोड़ी थोड़ी, तो जिससे आपको किचन गार्डन लॉन्ग टाइम तक, बिल्कुल 5-6 महीने तक आपको सब्जियां देता रहे। और ये जो जड़ वाली वेजिटेबल्स हैं, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं इनमें मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी होता है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता। आलू बस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप डबल लेयर पे लगा सकते हैं, ऊपर और मिट्टी चढ़ा के दोबारा भी लगा सकते हैं। और दूसरा आलू, ये देखो ये आलू मेरे सारे निकल गए हैं, इसमें मैंने लगाए थे, तो उसमें बस आपको मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत होती है। और बाकी किसी चीज़ में, मूली गाजर उनमें नहीं होती, बल्कि इनका तो फ्रूट थोड़ा सा 2-3 इंच ऊपर ही निकला होना चाहिए, तो ही वो अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ और आप ध्यान रखें, मिट्टी चढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस धूप का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है सर्दियों में। मल्चिंग, बहुत तेज़ सर्दी जब होती है तो एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे है ना, कोई भी खाद की मल्चिंग कर दीजिए आप, या ज़्यादा खाद नहीं है आपके पास तो पत्ते वत्तों की मल्चिंग कर दीजिए। पर उसका है ना तेज़ सर्दी से तो बचाव हो जाता है, पर ये ध्यान रखिए कि फिर मिट्टी में धूप नहीं लग पाती है ज़्यादा, तो है ना फिर फंगस होने की समस्या हो जाती है। तो उसका बचाव देखो, ये मटर के पौधे गोभी के अंदर निकल गए हैं सारे अब। तो मल्चिंग आप थोड़ा ध्यान से करें, या तो दिन में उसको थोड़ा साइड में कर दें आप, अगर रात को अपने पेड़ों को तेज़ ठंड से बचाना चाहते हैं आप। जैसे टमाटर, कई बार ठंड पकड़ के भी पत्ते मुड़ने लग जाते हैं टमाटर के, हमको लगता है वायरस लग गया, ठंड की वजह से या ज़्यादा पानी की वजह से भी ऐसा होता है। और पत्तेदार सब्जियों का विशेष ध्यान रखें आप कि ना तो उनमें पानी की बिल्कुल कमी हो, क्योंकि वो मुरझाने लग जाती है फिर, और ना है ना उनमें पानी बिल्कुल ज़्यादा हो, नहीं तो गलेंगी वो, और या फिर है ना उनमें एफिड्स वगैरह लग जाते हैं। ये देखो आज हम लोग ये सिंगरी की बीन्स भी तोड़ने वाले हैं, हार्वेस्टिंग भी दिखाती हूँ मैं आपको बीन्स की, पहली बार ये मैं करने वाली हूँ आज। और बिल्कुल चिरपिरा सा स्वाद होता है इनका, और सर्दियों में बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। गाजर के साथ हमारे यहाँ इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है ज़्यादातर, सिंगरी गाजर की सब्ज़ी जो होती है। और इजी टू ग्रो बीन्स होती है ये। बीन्स के बारे में मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि आप कुछ बताइए। मैं 5-6 तरह की बीन्स लगाती हूँ गर्मी और सर्दियों में मिला के। जैसे अब सर्दियों में ये देखो फ्रेंच बीन भी चल रही है मेरी लॉन्ग वाली, ये सिंगरी की बीन चल रही है, सेम की बीन आएंगी अब, तो सर्दियों में तो ये सब चलती हैं। और गर्मियों में जैसे ग्वार की फली आ जाती है, चौले की फली आ जाती है, वो सब गर्मियों में चलती हैं। तो ये देखो अनार भी मेरे टूट रहे हैं अब ये क्या है, काफ़ी दिनों के लगे हो गए ना, तो छोटे भी पकने लगे हैं अभी इसमें। और एक दौर तो मैं अपना ख़त्म कर चुकी हूँ, अभी थोड़े जो नए हैं वो चल रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी अनार है, बिल्कुल मीठा, बाज़ार से कभी भी इतना मीठा अनार नहीं आता। अच्छा, बहुत ही अच्छा अनार है ये प्लांट में, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इससे। और ये देखिए अपडेट में आपको और कुछ दिखाऊं, नए मेरे ग्रो बैग में अभी तो तैयार किया था मैंने, मूली अच्छी बढ़ते हुए, और मैंने इनकी थिनिंग की है। आप ये देखो, ये चीज़ और मुझे याद आ गई अच्छी, कि आपको जो गाजर मूली और ये सब चीज़ें लगाते हैं हम लोग, 2-2 3-3 प्लांट्स एक साथ लगा देते हैं, या फिर रो में भी हम लगाते हैं, तो थिनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपका जो है फ्रूट अच्छी तरह बैठे ज़मीन के नीचे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ इंच की दूरी बनी रहे एक पौधे में। तो अगर ज़्यादा निकल आए हैं तो आप बिना है ना दया दिखाए मेरे को बहुत बुरा लगा था, मैंने मूली के बहुत सारे प्लांट्स निकाले थे छोटे छोटे उस दिन। तो आपको थिनिंग करनी ही पड़ेगी अगर अच्छी वेजिटेबल लेनी है तो, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से आती हैं सर्दियों में, तो बड़ा अच्छा सा जमे वो उसके अंदर। तो एक थोड़ा इंच की दूरी पे होना चाहिए आपका प्लांट। तो थिनिंग ज़रूर से ज़रूर करें आप, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो बस ऐसे तो और बहुत ज़्यादा सर्दियों में परेशान नहीं करते प्लांट्स, मज़े लीजिए प्लांट्स लगा के। देखो आलू मेरे अच्छे ग्रो हो रहे हैं कट्टों में भी। अच्छे से अपना किचन गार्डन लगाइए, और कोशिश यही कीजिए कि एक बार में आप इतनी अच्छी मिट्टी बनाएं कि उसके बाद आपको मिट्टी के लिए परेशान या खाद के लिए बार बार परेशान ना होना पड़े।
मैं जैसे एक बार अच्छे से मिट्टी बना देती हूँ अपनी, तो वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी मेरी वॉल्यूम वाली खाद होती है मैं उसी टाइम मिलाती हूँ उसमें। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स में एक सीज़न के में मिलाना पसंद नहीं करती खाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, मेरी हार्वेस्टिंग भी पसंद आएगी। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की आपको जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।